हाय राहुल, कैसे हैं आप? आई एम ऑल गुड। आप कैसे हो मैम? थैंक यू मैं सो मच। बहुत अच्छी हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशंस। काफी अच्छा रैंक, मतलब अनएक्सपेक्टेड रैंक जो है वो आपका आया, सिंगल डिजिट AIR 6, एक बहुत अच्छी रैंक है। तो थैंक यू सो मच। कैसा रिएक्शन था अपना रैंक देखने के बाद, रिजल्ट चेक करने के बाद? मैम स्टार्टिंग में तो मेरे को बिलीव ही नहीं हुआ कि लाइक मेरी ऐसी रैंक आ गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। लाइक उन्होंने ही स्टार्टिंग टू एंड मेरी प्रेप में हेल्प करी है एंड मेरे को मोटिवेट करा है एट ऑल टाइम्स। जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम लग रही थी या जब भी मैं कॉन्फिडेंट होता था, लाइक जो भी आप लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया मैं उसी बेसिस पे करता गया एंड दैट हेल्प मी। दैट्स ग्रेट। तो फैमिली का रिएक्शन कैसा है इतनी अच्छी रैंक देखने के बाद? मैम सब बहुत खुश हैं, वो भी बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। उनको पता था कि मेरी एक्सपेक्टेशन अच्छी है, बट हाँ इतनी अच्छी रैंक है किसी को भी लाइक एक्सपेक्टेशन नहीं थी। एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो कितने मंथ से स्टडी की आपने इस एग्जाम के लिए? मैम मैंने अराउंड 6-7 मंथ स्टडी करी है और लाइव बैच के साथ स्टडी करी है अच्छा, वेद आपने प्रेप भी के। आपकी लाइफ बैच के साथ स्टडी की है, यस ठीक है। तो हाउ डिड यू स्टार्ट? मैम, इनिशियली मेरा फाउंडेशन थोड़ा वीक था। तो जैसे आपने बताया कि आपके लेक्चर्स देखे मैंने, काफी उससे कॉन्फिडेंस आया मेरे को। एंड फिर मेरे को मतलब ये ऐसे फील होता गया कि अगर मैं मेहनत करता जाऊंगा तो मेरी प्रेपरेशन अच्छी हो जाएगी एंड आई विल बी एबल टू स्कोर वेल, बिकम अ रैंकर। ओके, तो आपने आपको मोटिवेट कैसे किया? मतलब एज यू टोल्ड कि मेरा फाउंडेशन वीक था, तो बच्चे थोड़ा डीमोटिवेट रहते हैं कि हम इतना टफ एग्जाम देने जा रहे हैं फॉर PhD, CSIR नेट सबसे टॉप लेवल एग्जाम है। तो फाउंडेशन वीक होने के बाद भी खुद को कैसे आपने मोटिवेट रखा इस जर्नी के लिए? मैम क्योंकि सबसे कुछ पहले तो बच्चे हार मान लेते हैं, बीच में ही हार मान लेते हैं, सरेंडर कर देते हैं। यस मैम। मैम सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था मैम ऑल द टाइम, एंड मैम आप सब टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है। मैम आपने हमेशा बोला था कि जो क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस पूछो, कोई भी डाउट है क्वेश्चन सॉल्व करो, उनके डाउट्स पूछो। मैंने वही अप्लाई किया। मैं ट्राई करता था, मैं सॉल्व करता जाता था, जहाँ पे भी मेरे को डाउट्स आते थे मैं आप लोगों के पास लेके आता था। एंड आप जो भी मेरे को कॉन्सेप्ट बताते थे, आपने हमेशा कहा कि कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, फाउंडेशन हाँ, स्ट्रॉन्ग करनी है। तो कॉन्सेप्ट कभी उसी से चेंज होता नहीं गया। होगा, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, ये तो है। यस। आपने कैसे, मतलब अपने आप कंसिस्टेंट कैसे रहे आप, मतलब कि हाँ मुझे रोज पढ़ना ही पढ़ना है? क्योंकि कई बार बच्चे क्या कहते हैं, अनबैलेंस तरीके से पढ़ाई करते हैं कि आज 7 घंटे पढ़ लिया, कल सिर्फ 3 घंटे और फिर 2 दिन पढ़ाई नहीं। तो कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी आपने कैसे मेंटेन रखी? मैम सबसे पहले तो मैंने जैसे रेगुलर वाला कोर्स ले रखा था जो लाइव लाइव बैच का। बैच। यस मैम। तो मैम उसमें ऐसा होता था कि मैं रेगुलरली कॉन्सेप्ट्स पढ़ता था क्लास के अंदर, फिर वो मैं रिवाइज करता था। तो मेरा एक सेट पैटर्न था कि पहले जो भी मैंने क्लास में पढ़ा है उसको घर आके रिवाइज करना है वापसी, मतलब एक बार बैठ के। एंड उसके साथ में फिर उसी के ऊपर जो भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन से उनकी वो पढ़ने प्रैक्टिस हैं। करनी है। तो प्रीवियस ईयर यस क्वेश्चंस कितनी बार आपने सॉल्व करे अपने अपने मैम। लेवल पर? कम से कम मैम 5 टाइम्स सॉल्व करें। एंड मैम उसके बाद जो भी मैं टेस्ट देता था उसको 2 बार टेस्ट देखता था। हाँ, वो प्लस जरूरी है। टेस्ट यस में मैम। आप मतलब सिर्फ देते थे टेस्ट को, या उसके बाद जो आपने गलतियां करी आप उससे भी कुछ सीखते थे? मैम एनालाइज करना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट चीज मैम हो सकता है आपने कुछ क्वेश्चंस करे जो प्रॉपरली सही करे हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो जस्ट गेस वर्क के अकॉर्डिंग या फिर गलत कॉन्सेप्ट लगा के भी आपके सही सॉल्व हो गए। मतलब हमें एंड लगता थर्ड है वो कि हमने सही किया बट वो गलत निकलता है, तो वी विल लर्न बेटर कि हम और क्या इसमें अच्छा कर सकते हैं। तो हमें वहां पर एंड नेगेटिव मार्किंग थोड़ा कम होती चली जाती है जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट देते हैं। राइट। एंड मैम जैसे आपने कहा था कि क्लास नोट्स पे फोकस करना है, तो मैं क्लास नोट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करता था एंड वो ज्यादा पढ़ता था, तो उससे मेरे को काफी हेल्प मिली है। ओके ओके। तो आपने पूरा सिलेबस कितनी बार रिवाइज किया एंड टाइम में? मैम एटलीस्ट मैंने 4 से 5 बार ही पूरा पूरा सिलेबस को सिलेबस अच्छे से अच्छे से रिवाइज रिवाइज किया है। किया, जो आपको यहाँ से क्लास PDF नोट्स। नोट्स मिलते थे, हम लोग यस। जो आपको नोट्स देते थे, आपने गो थ्रू करा उसको अच्छे से? हाँ जी, हाँ जी ठीक है, मैम। तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई सुनना चाहता है कि भाई जो रैंकर्स हैं उन्होंने क्या कुछ डिफरेंट किया और सही डिसीजन कैसे लिया, मतलब आपने कैसे डिसाइड किया कि हाँ करना है तो करना ही है? तो मैम इसके लिए मैम सबसे पहली चीज है कि डोंट थिंक अगेन एंड अगेन, बार बार एक चीज को मत सोचो। अगर आपने सोच लिया है कि पेपर निकालना है तो बस स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक एक दिन मैटर करता है, आपके पास इतना टाइम होता नहीं है। एंड जैसे वेद प्रेप के नोट्स हैं वो लाइक बेस्ट नोट्स होते हैं। एंड उससे पढ़ के कॉन्फिडेंस भी आता है, क्योंकि उससे चीजें समझ आने लगती है। तो मेजर मेरा यही है कि एंड यहाँ पे मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेवल भी बहुत अच्छा है। तो उससे मेरे को लगता है ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन से कोई भी रैंक कॉम्बिनेशन ला मतलब सकता है। बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते, तो एक गैप, एक ब्रिज रह जाता है कि उनका कॉन्सेप्ट चेक ही नहीं हो पाता क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी है। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच राहुल, बहुत अच्छा लगा ये जान के कि विद प्रेप के स्टूडेंट्स इतना अच्छा कर रहे हैं। सो थैंक यू वंस अगेन, और आगे आपको कभी भी फ्यूचर में कुछ भी हेल्प चाहिए तो विद प्रेप इज ऑल योर्स। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच मैम फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू आउट द जर्नी एंड गाइडिंग मी थ्रू आउट इस पूरी जर्नी के। वेद प्रभ के बिना मैम, आप लोगों की गाइडेंस के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। Thank you so much, Rahul, and congratulations once again. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। Okay.